श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भोलेनाथ। इत्यपि प्रोक्तमादृत्य वैदिकं क्रमपूजनं प्रोच्येत हन्वविधिः सम्यक् साधारणतया द्विजा। पूजा पार्थिवलिंगस्य संप्रोक्ताश्वनामभिः तां शृणुध्वं मुनिश्रेष्ठाः सर्वकामप्रदायिनी। हरो महेश्वरः शंभुः शूलपाणिः पिनाकधृतक शिव पशुपति श्रेव महादेव इति क्रमात्। मृदाहरण्यसंघक्त प्रतिष्ठाह्वानमेव च स्नपन्नं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनम्। ओंकारादि चतुर्थ्यन्तैर्नमोहन्तैर्नामभिः क्रमात्। कर्तव्याश्च क्रियाः सर्वा भक्त्या परमया मुदा। हे ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है, मैं उसे बताता हूँ। सुनो, हर महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाक धृक शिव पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करे। फिर ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करे। ओम पिनाक धृते नमः, ओम पिनाक धृते नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करे। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। कृत्वा न्यास विधिं सम्यकं षडंग करयोस्तथा षडक्षरेण मंत्रेण ततो ध्यानं समाचरेत। षडक्षर मंत्र से आगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करे। कैलास पीठासन मध्य संस्थम भक्तैः सन्नन्दादिभिरर्च्यमानम् भक्तार्ति दावानलमप्रमेयम्
ध्यायद्युमालिङ्गितविश्वभूषणम् ध्याये नित्यं महेशं रजनीगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभितिहस्तं प्रसन्नम् पदासीनं समन्तात् स्वतुतममरणगणे व्यार्धकृतिं वसानं विश्वादं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्तां त्रिनेत्रम्। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सन्नद्ध आदि भक्तों से पूजित भक्तों के दुख रूप दवानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय उमा के साथ क्षमासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करे, उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवताओं लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडलों में 3-3 नेत्र हैं। इति ध्यात्वा च संपूज्य पार्थिवं लिंगमुक्तमं जपेत् पश्चाक्षरं मंत्रं गुरुदत्तं यथाविधि स्तुतिभिश्चैव देवेशं स्तुवीत प्रणमन् सुधीः नानाभिधाभिर्विप्रेन्द्राः पठेद वै शतरुद्रियम् ततः साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वाञ्जलिनामुदा पार्थयेच्छ शंकरं भक्त्वा मंत्रैरभिशुभक्तितः। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय यजु 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। तावकस्तत्त्वद गुण प्राणस्तत्त्वचित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधेति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसिद्ध में। सबको सुख देने वाले हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं।
मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होई। बोलो ओम नमः शिवाय। अज्ञानादतीवा ज्ञानाज्वप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। अहं पापी महानद पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदीच्छसि तथा कुरु। वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैश्च शिभिर्विविधैरपि न ज्ञानोतः सि महादेव कृत्योऽहं त्वां सदाश्व। यथा तथा त्वदीयोः स्मृत सर्वभावैर्महेश्वर। रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसिद्ध परमेश्वर। इत्येवं चाक्षतान् पुष्पाण्डयारोप्य च शिवोपरि प्रणमे द्वन्तिक्तः शम्भुं षष्ठाङ्गविधिवन्मुने। ततः प्रदक्षिणां कुर्यादथोक्तविधिना शुद्धि। पुनः स्तुवीयत देवेशं स्तुतिभिः सद्यान्वितः। ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेच्छुचिन्मृन्धि। कुर्याद्विज्ञप्तिमादृत्य विसर्जनमथाचरेत्। हे शंकर, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ। इसीलिए मैं आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे। बोलो ओम नमः शिवाय। इत्युक्ता मुनिशार्दुलाः पार्थिवार्चा विधानतः मुक्तिदा चैव शिवभक्ति विवर्धिनी। इत्यध्यायं सुचित्तेन यः पठेच्छृणुयादपि सर्वपाप विशुद्धात्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्।
आयुरारोग्यदं चैव यशस्यं स्वर्गमेव च पुत्रपौत्रादि सुखदमाख्यानमिदमुत्तमम्। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई, जो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। अथैकविंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान। बोलो ओम नमः शिवाय। सुत सुत महाभाग व्यासिष्य नमोऽस्तुते। सम्यगुक्तं त्वया तात पार्थिवार्चा विधानकम्। कामना भेदमाश्रित्य संरक्ष्यां ब्रूहि विधानतः। स्यु पार्थिवलिंगानां कृपया दीनवत्सल। ऋषिगण बोले, हे व्यास जी, हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिवार्चन की विधि बताई। अब शकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों के पूजन की विधि है, हे दीन वत्सल, इसे कृपा पूर्वक बताइए। शृणुध्वमृषयः सर्वे पार्थिवार्चा विधानकम्। यस्यानुष्ठानमात्रेण कृत्यो भवेन्नरः। अकृत्वा पार्थिवं लिंगं यो ह्यन्यदेवं पूजयेत्। वृथा भवति सा पूजादं दानादिकं वृथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा तप तथा दानादि व्यर्थ हो जाता है। सनख्या पार्थिव लिंगानां यथा काम निगमदते। संरख्या सदो मुनिश्रेष्ठ निश्चयेन फलप्रदा। तथमावाहनं तत्र प्रतिष्ठा पूजनं पृथक्। लिंगाकारं समं तत्र सर्वज्ञेयं पृथक् पृथक्। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होगा। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्त्रमित पार्थिवम्। पूजयेच्छ्वलिंगं हि निश्चयात् तत्फलप्रदम्। नरः पार्थिवलिंगानां धनार्थी च पदार्थकम्। पुत्रार्थी सार्ध सहस्त्रम्। वस्त्रार्थी शतपंचकम्।
विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे, इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुषों को उसके आधे 500 पुत्र, चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्षार्थी कोटि गुणितम भूकामश्च सहस्त्रकम, दयार्थी च त्रिसहस्त्रम, तीर्थार्थी द्विसहस्त्रकम, सुहत्कामी त्रिसहस्त्रम, विश्वयार्थी शतमष्टकम, मारणार्थी सप्तशतम, मोहनार्थी शताष्टकम, उच्चाटन परश्रेव सहस्त्रम च यथोक्ततः, स्तंभनार्थी सहस्त्रम तु द्वेषणार्थी पदधर्कम, निगडान्मुक्ति कामस्तु सहस्त्रम सार्धन्मुक्तमम्, महाराज भये पंचशतम ज्ञेयं विचक्षणे। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा वाले को 2000 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों के पूजन की विधि है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 तथा राजभय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। चौरादिशंकटे ज्ञेयं पार्थिवानां शतद्वयं, डाकिन्यादिभय 500 मुक्तं च पार्थिवम्, दारिद्र्ये 5,000 युक्तं सर्वकामदम्, अथ नित्यविधिं वच्ये शृणुध्वं मुनिशतमाः। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। दरिद्रता से छुटकारे के लिए 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग सुने। एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम, त्रिलिंगम सर्वकामानां कारणं परमीरितम्, उत्तरोक्तरमेवं स्यात् पूर्वोक्त गणनावधि, मन्तान्तरमथो वच्ये संगख्यां मुनिभेदतः। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला और 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि में भी उत्तरोक्त संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वह भी अब बताता हूँ। लिंगानाम युक्तम कृत्वा पार्थिवानां सुबुद्धिमान, निर्भयो हि भवेन्नूनं महाराज भयं हरेत्। कारागृहादि मुक्ति
इत्यर्थमयुक्तं कारेद बुधा डाकिन्यादिभये सप्तसहस्रं कारयेत् तथा। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राजभय से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए और डाकिनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगाचरण करना चाहिए। अपुत्र 55 सहस्राणि प्रकारयेत् लिंगानामयूतेनैव कन्यका सन्ततिं लभेत् लिंगानामयूतेनैव विष्णवादैश्वर्यमाप्नुयात् लिंगानां प्रयूतेनैव ह्वतुलां श्रियामाप्नुयात्। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करे, कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिवलिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। कोटि में काम तु लिंगानां यह करोति नरो भुवि शिव एव भवेत् सोऽपि नात्र कार्या विचारणा। अर्चा पार्थिव लिंगानां कोटि यज्ञ फल प्रदा भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यं ततः कामार्थिनां नृणाम। विना लिंगार्चनं यस्य कालो गच्छति नित्यसः महाहानिर्भवेत् तस्य दुर्वितस्य दुरात्मनः। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह तो शिव रूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसीलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चा चैकतः स्मृता। कलौ लिंगार्चनं श्रेष्ठं यथा लोके प्रदुष्यते तथान्य नास्ति शास्त्राणामेष सिद्धान्त निश्चयः। मुक्तिप्रदं लिंगं विविधापनिवारणम् पूजयित्वा नरो नित्यं शिवसायुज्यमाप्नुयात्। एक ओर सारे दान विविध व्रत तीर्थ नियम और यज्ञ हैं तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चय सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। शिवनामयं लिंगं नित्यं पूज्यं महर्षिभिः यतश्च सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यं विधानतः।
उत्तमं मध्यमं नीचमं त्रिविधं लिंगमीरीतम् मानतो मुनिशार्दूलास्तच्छृणुध्वं वदाम्यहम् चतुरङ्गुलमुच्छायां रम्यं वेदिकया युक्तम् उत्तमं लिंगमाख्यातं मुनिभिः शास्त्रकोविदेः तदर्धमध्यं प्रोक्तं तदर्धमधं स्मृतम् इत्थं त्रिविधमाख्यातमुक्तरोक्तरतः परम्। महर्षियों को शिव नाम में इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उसे आप लोग सुने, मैं बताता हूँ। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर